हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप सभी की यूपी पुलिस की तैयारी। देखिए, जो काल हैं, जिन भाइयों को काल समझ में नहीं आते, तो मैंने नवीन नवीन भैया द्वारा RW से नोट तैयार किए हैं काल के। तो मैं आपको उसी प्रकार बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ क्रिया के घटित होने का समय होता है। यह आपको इतना पढ़ लिया। हिंदी काल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आप, जिसमें है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जैसे वर्तमान 5 प्रकार के होंगे और भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्यकाल 3 प्रकार के। जिसमें देखिए, वर्तमान काल की परिभाषा है, कार्य वर्तमान समय में होना और कार्य का बीते समय में होना, कार्य का होने वाले समय में होना, इस प्रकार के हैं। देखिए, उदाहरण भी दे हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए। फिर अभी और उदाहरण दे रहे हैं। रमन खेल रहा है, तो ये वर्तमान काल की बात है। रमन खेल रहा था लग जाए जहाँ, वहाँ भूतकाल हो जाता है। रमन खेलेगा, तो यह भविष्य काल की बात कर रहा है। तो देखिए, 5 प्रकार के समान वर्तमान काल होते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभावित वर्तमान काल। उसमें समान भूतकाल भी आएगा और आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। और इसमें आएंगे समान भविष्यकाल, संभावित भविष्यकाल और हेतु भविष्य काल। अब आ जाइए, जो आपके 5 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल में। देखिए, पहला उदाहरण है समान वर्तमान काल। वह जिस किया गया वर्तमान समय में हो न पाए जाए। मोत पुस्तक पढ़ता है। देखो, ता है, ती है, ते है, तो मतलब ये समान वर्तमान काल। जैसे विशाल तालाब में तैरता है, तैरता है, तो इस प्रकार का उदाहरण जिसमें तैरता है। नौकर पौधों को पानी देता है। तो आपको यह जानना है कि पहले में आपको ता है, ती है, ते है, तो यह समान वर्तमान काल है। लेकिन उसकी भाषा भी एक बार देख लें आप। अब आ जाइए अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। इसे अपूर्ण भी बोलते हैं और तत्कालिक वर्तमान काल भी बोलते हैं। जैसे जैसे किया कि जिस रूप से यह बोध हो उस कार्य को पूर्ण नहीं हुआ हो और जारी हो। जैसे रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब क्रिकेट खेला है। गायक गीत गा रहा है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसे अच्छे से पढ़ें। जैसे रहा, रही, रहे हैं, आप उदाहरण इसमें देख सकते हैं। उसकी परिभाषा जरूर देखें। जो पहचान चिन्ह जरूर याद रखें, रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपके काल, मेरे काल बहुत कम गलत होते हैं। अब देखिए, आ जाता है पूर्ण वर्तमान काल। कार्य का पूरा होने का बोध हो, जहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। जैसे राम पढ़ चुका है, तो राम क्या कर चुका है, राम ने पढ़ चुका है। माता जी खाना खा चुकी हैं, तो मतलब खाना खत्म हो गया है, तो खाना खा चुकी हैं, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाए। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, तो मतलब पढ़ी है। अब देखिए, अब पहचान देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इस प्रकार की आप पहचान देख सकते हैं। मैं कुछ पढ़कर बताता जाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होना पर संदेह रहे। जैसे पहचान होगा या होगी या होगे। जैसे राम पढ़ते, सॉरी वो गलत लिखा है, पढ़ते होगा, राम पढ़ता होगा ऐसा लिखाना होता है। सीता पढ़ती होगी, वह खाना खा रहा होगा, वह बाजार जाता होगा, होगी, होंगे। यह पहचान संदिग्ध वर्तमान काल में लगती है। अगला आते हैं संभावित वर्तमान काल, या संभावना की बात की जाए। जैसे कि उदाहरण है, वह शायद पुस्तक पढ़ रहा होगा। यह होगा, होगी, होगे, शायद की संभावित होगे। इसी प्रकार आप पहचान सकते हैं। जैसे शायद वह फल तोड़ रहा हो, इसमें संभावित वर्तमान काल है। इसमें देखो, शायद और संभावित अधिकतर आप देख सकते हैं। देखा गया हो, संभावित है, वह गया हो, तो संभावित वर्तमान काल है। यह जरूर देखें, क्योंकि इसमें अब कुछ गलती हो सकती हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब भूतकाल के भी 6 होते हैं। तो देखिए, पहला है समान भूतकाल, जहाँ बीते हुए समय में कार्य होने की बोध हो, वहाँ समान भूतकाल। जैसे उदाहरण, वर्षा हुई,
समान भूतकाल, उसने कार्य कर लिया। राम आया, कलुआ गया। इस प्रकार के उदाहरण अब आइए आसान भूतकाल में, जिसमें क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई। देखिए तो उदाहरण, मैं अभी खाकर उठा हूँ, मैंने आम खाया है, रमेश अभी सोकर उठा है। इस प्रकार के उदाहरण है आसान भूतकाल के। अब पूर्ण भूतकाल में बात की जाए तो क्रिया बीते समय में पूर्ण होने का बोध हो। जैसे उदाहरण, छात्र स्कूल गए थे, मतलब गए थे, स्कूल गए थे मतलब पूर्ण काम हो गया है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, मतलब अधूरा काम नहीं, पूरा काम हो चुका है। राज तो किया था तो पूर्ण है। मोहिनी ने कहानी लिखी थी, तो मतलब मोहिनी ने अधूरी नहीं लिखी कहानी, पूरी लिखी। अधूरी की बात आ जाए तो अपूर्ण भूतकाल आ जाता है। शीला पढ़ाई कर चुकी थी, तो इसमें पूर्ण भूतकाल आ चुका है। अपूर्ण में देखिए जैसे काम पूरा ना हो जाए, अधूरा काम छूट जाए। जैसे कि उदाहरण देखिए, वह पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था, उसने अभी पढ़ाई पूरी नहीं की, वो पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा था। लता गीत गा रही थी, तो अभी उसने पूरा गीत नहीं गा पाया, अभी गा रही थी। बांसुरी बज रही थी, तो मतलब बांसुरी पूरी नहीं बजा पाई। सुरेश गीत गा रहा था। इस प्रकार का जो काम पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण माने आधा काम होता है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया का भूत में होने का संदेह हो, जैसे राम आया होगा। संदिग्ध वर्तमान काल की बात, संदिग्ध भूतकाल सॉरी। बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, संदेह है। सीता चली गई होगी, संदेह है। जैसे एक उदाहरण है, संदेह लिखवाया था, RW की टीम सतपुर पहुंच चुकी होगी, ये मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया था। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 6वें नंबर पर हेतु मत भूतकाल, दूसरी क्रिया पहली वाली क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे यदि 2025 में पढ़ लेता तो नौकरी लग जाती, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, अगर डॉक्टर आ जाता तो रोशनी बच जाती, मतलब डॉक्टर पर और रोशनी पर, दोनों पर क्रिया। रोशनी किस पर निर्भर है? डॉक्टर पर। तो दो क्रिया आ रही ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य पास होती। देखिए, नेहा परिश्रम करती तो अवश्य पास होती। अगर आज पैसा होता तो मैं मोबाइल ले लेता। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती। अब आ गया भविष्यकाल, जिसमें 3 होते हैं भेद। समान भविष्यकाल, जो क्रिया आने वाले समय का भूत कराती है। उदाहरण, राम दिल्ली जाएगा। समान भविष्यकाल, बच्चे नवंबर 1 पर आएंगे। देखिए, जो समान भविष्यकाल की बात की जा रही। मोहिनी पत्र लिखेगी, वह मुझे मिलने आएगी, मतलब आएगी, तो वह समान भविष्यकाल की। अब संभावित, जिसमें संभावित मतलब संभावना, शायद संभव से क्रोध होते हैं और भविष्य की क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संभावित है मतलब संभावना है। शायद राम मुझे मिलने आएगा, संभावित बात, शायद मतलब ऐसी बात की जा रही कि आएगा। संभावित, मोहन आएगा, तो इसमें संभावित है, जिससे संभावना की जाए कि वो आएगा, वो आएगी। इसी प्रकार से हेतु मध्य भविष्यकाल, इसमें भविष्य में होने वाली दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर। जैसे आप गए तो मैं नाचूं, वह कुमार तो मैं खाऊं, वह कमाए लिखूंगा, आप मेंशन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति मिले तो रवि पढ़े। इसी प्रकार आपके काल खत्म होते हैं। देखिए, जो RW द्वारा नमीशा द्वारा बनाया गया नोट है मेरी। ओके, जितना भी अगर गलत कुछ भी शब्द गलत लिखे हुए तो उन्हें मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ करें। धन्यवाद।